To the great ruler of India, Akbar the Great. We all know that there were two great rulers, Akbar the Great and Ashoka the Great. Both the rulers were having the same spirit of humanity because both the rulers wanted to run the whole administration with equality and humanity. So for that, what Ashoka has done, that he took out the good points of all the religion and he made one religion that is known as Deen Ilahi, and according to that he ran the whole country. So with all kind of religion people, all types of religious people, he was acting with the same spirit. It means he was having the same equality with all the religion people, and in this way, at his time, the people were very happy. So he was known for his kindness. That's why he is one of the great ruler of India. So he became the national ruler, we can see. Now coming here, Catherine. She is the Russian empress, and she ruled for 34 years. एंड इन हिज रेन, अपने उसके शासनकाल में उसने कई देशों पे अपना राज्य जमाया. ठीक है, तो वो बहुत ही सुपर पावर लेडी थी और एक सुपर पावर लेडी के रूप में पूरे यूरोप में वो जानी गई. उसके वक्त जो रशिया था गोल्डन इरा के लिए जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए, कई तरह के रिफॉर्म्स किए थे, जिसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म था एजुकेशनल रिफॉर्म, जिसकी वजह से नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन सिस्टम डेवलप हुआ, जहाँ पे छोटा सा बच्चे से लेके 21 साल तक के बच्चे हर फील्ड का, चाहे वो फिलॉसफी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, मिलिट्री हो, साइंस हो या इंजीनियरिंग हो, हिस्ट्री हो, इंटरनेशनल लॉ हो, तो हर तरह का एजुकेशन वहाँ ले सकता था. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रिफॉर्म था, और भी कई रिफॉर्म्स इन्होंने रशिया में करवाए, जिसकी वजह से ये बहुत ग्रेट एम्प्रेस के रूप में जानी जाती हैं. अब आते हैं मंगोल रूलर. तो मंगोल एक ट्राइब है मंगोलिया में. वहाँ के मंगोल रूलर चंगेज़ खां का नाम सबने सुना है. तो एक ट्राइब, एक कबीले के सरदार के रूप में उन्होंने शुरुआत की. उसके बाद इन्होंने कई कबीलों को एकजुट किया और एक बहुत बड़ा कबीला बनाया और पूरे एशिया में एक नया एम्पायर खड़ा किया, और इनकी वजह से पूरा ईरान से लेकर भारत पूरी तरह से प्रभावित रहा. ही वॉज एन अनबीटेबल मिलिट्री मैन. वो अब इतने डिसिप्लिन्ड थे, इतने टैक्टिक्स, मतलब कि इतना स्ट्रैटेजी को इतना केयरफुली प्लान करते थे कि मुझे किसी तरह अपने लक्ष्य को पाना है. तो इसीलिए वो अनबीटेबल मिलिट्री मैन के रूप में जाने जाते हैं. फिर आते हैं द रोमन एम्परर. तो आते हैं रोमन एम्परर जोसेफ सेकंड. तो रोमन के एम्परर, ये होली रोमन एम्परर के नाम से इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने धर्म के सिद्धांतों पर अपने देश को चलाया. सबसे पहले तो इन्होंने अपने देश को हर तरह के एजुकेशन सिस्टम देने की कोशिश की, ताकि उनके देश को अच्छे ऑफिसर्स मिल सके, चाहे वो पब्लिक ऑफिसर्स हो या मिलिट्री ऑफिसर्स हो. साथ ही साथ कई ऐसे काम कराएं, जैसे कि उन्होंने फ्रीडम प्रेस जो था, जो उनके बारे में छपवाती है, तो उनको फ्रीडम दिया कि आप हमारे बारे में कुछ भी, मतलब कि जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ आप छाप सकते हैं. पहली चीज़, इन्होंने जो ज्यूज़ थे जिनके ऊपर बुरा अत्याचार हो रहा था उसको ख़त्म किया. साथ ही साथ स्लेवरी सिस्टम था उसको ख़त्म किया. और क्या कहते हैं, नेशनल ट्रेनिंग कॉलेजेस फॉर प्रिस्ट ये खुलवाया. मतलब कि इनका अक्सर वहाँ के पुजारियों से, जैसे जो प्रिस्ट होते हैं चर्च के, उनके साथ बनती नहीं थी, क्योंकि वो एक तरह से
तानाशाही टाइप के थे और अपनी मनमानी धर्म के ऊपर करते थे। तो उनके साथ भी इनका मतभेद था और इन्होंने फिर अपनी ओर से ट्रेनिंग दिलवाई कि पुजारी को कैसा होना चाहिए, फादर को कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। इसलिए इनको होली रोमन एम्परर के रूप में जाना जाता है एंड दैट्स वाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड ग्रेट लीडर ऑफ रोमन एम्पायर। So this was your rulers of all time.